आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग से हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे कमाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या फिर शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी नहीं नॉलेज है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो स्विंग ट्रेडिंग को समझने के लिए यूट्यूब का कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट मास्टर क्लास इस वीडियो में आपको A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे आपके जितने भी डाउट हैं वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ये मान के चलिए, आपने देखा होगा ना, शेयर मार्केट में लोग इंट्राडे से पैसे कमाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कोई 2 मिनट में लाखों रुपए कमा रहे। ये सारे तरीके भूल जाइए, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी नहीं पता अगर आपको, ना तो स्विंग ट्रेडिंग पता है ना तो स्टॉक मार्केट, बस इस वीडियो को आप देख लीजिए और आप आसानी से 15-20 हज़ार रुपये हर महीने कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं, एक बार आपको उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट दे। फ़ायदे नुकसान क्या हैं, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हैं, और नुकसान क्या हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और बेसिक क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, जो डाउट रहेंगे, वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहला पॉइंट समझते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे बना है? स्विंग मतलब आप ऐसे समझिए, कोई चीज़ ऐसे स्विंग हो रही है, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। स्विंग मतलब एक प्रकार से झूला भी लोग बोलते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ऊपर नीचे होता रहे। अब आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का शेयर, जो आपने देखा होगा, अगर कभी भी चार्ट देखा है, आपको कुछ नहीं आता शेयर मार्केट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, आपने चार्ट तो देखा होगा। चार्ट आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रिलायंस के शेयर की, तो रिलायंस का शेयर डायरेक्ट आप ऐसे नहीं पाएंगे, ऐसे ग्रोथ नहीं पाएंगे, ना तो ऐसे पाएंगे। ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी? जो शेयर की रहेगी वो आपको ऐसे दिखेगी, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। हो सकता है कम ज़्यादा होता रहे, लेकिन आप देखेंगे ये चीज़ आपको जरूर दिखेगा कि कभी वो टॉप पे रहेगा, कभी डाउन आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो अब आपने इतना समझ लिया तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी शेयर डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाना है तो पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। अब आपको ये समझ में आ गया, सीधी लाइन में वो नहीं ग्रो करेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे डाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 130 रुपये था, यहाँ पे 120 रुपये हुआ, डाउन आया थोड़ा सा, इस समय आपको शेयर खरीद लेना है। फिर जैसे ही अब 130 था तो इसके बाद इसके ऊपर ही जाएगा, मान लीजिए 135 या 140 रुपये में इसका शेयर गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिफरेंस आ जाएगा, आपका शेयर का जो प्राइस रहेगा वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब वो लो पे रहता है तब हम खरीद लेते हैं, और जब हाई पे रहेगा तो उसको हम बेच देते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी का शेयर अगर डाउन आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे डाउन नहीं आता, वो डाउन आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो वो ऐसे ऐसे होता रहता है। आप कभी भी चार्ट देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, अप डाउन। तो हमें यही करना है कि जब वो डाउन पे रहे तो हम परचेज कर लें, और जब वो अप पे चला जाए तो हम बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो अभी आपने पहला और दूसरा पॉइंट समझ लिया। पहला पॉइंट क्या था, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया, और इसमें लोग पैसे कैसे कमाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है हमारा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, यानी कि जो हम पैसा कमाने वाले हैं, जो स्टॉक में लगाएंगे, उस स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करें, अच्छी अच्छी कंपनियां कैसे चुनें। तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको ऐसी कंपनी चुननी है जो हाई वोलाटाइल हो, मतलब बहुत जल्दी ऊपर जाता हो, नीचे आता हो, ऊपर जाता हो, ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि वो धीरे धीरे ऐसे ग्रो कर रहा हो, उसमें बहुत लंबा समय आपका लग जाएगा। जो हाई वोलाटाइल हो ऐसी कंपनी चुननी है, जल्दी उसका ऊपर जाता हो, फिर कुछ समय में डाउन आ जाता है, फिर कुछ समय में उसका शेयर अप हो जाता है, फिर डाउन आ जाता है, ऐसी कंपनियां आपको पकड़ना है। आपको उससे नहीं मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपको बस ये देखना है कि हाँ ऊपर नीचे अगर बार बार हो रहा है तभी आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि डिफरेंस जब मेंटेन होगा तभी तो आप पैसा कमाएंगे। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी इन स्टॉक। ऐसा स्टॉक पकड़ना है जिसमें लिक्विडिटी रहे, आपको खरीदने में और बेचने में कोई दिक्कत ना है, आसानी से आप उसको खरीद भी सकें, आसानी से आप उसको बेच भी सकें। तीसरा पॉइंट है पॉपुलर कंपनी। ऐसी कंपनी नहीं आपको लेना है जो पॉपुलर नहीं है, थोड़ा सा देखिए जो पॉपुलर हो, जिसको आप जानते भी हो सकता है बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, ऐसे स्टॉक को पकड़िए, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज भी रहेगी। और चौथा पॉइंट है लार्ज और मिड कैप। जनरली 3 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो होती हैं वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो अभी छोटी हैं मार्केट के हिसाब से। मिड कैप वो होती हैं
जो ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, और लार्ज कैप जो बहुत बड़ी हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब लार्ज कैप में आती हैं। तो लार्ज कैप में जब आप लगाएंगे तो आपको पता है कि वो ग्रोथ कर ही रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। जो मिड कैप है वो बीच का होता है, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा अगर इसके कंपेयर में हम बात करें लार्ज कैप में। इसमें स्टॉक ऊपर नीचे जल्दी कम ही होता है, इसमें ज़्यादा रहेगा। स्मॉल में क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएसन होता है, अप डाउन होता रहता है, कभी भी प्राइस हाई हो सकता है, तो उसमें हाई वोलेटाइल तो है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम स्मॉल भी मान लें तो आप ये समझिए कि जो स्मॉल होता है उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन हमें इस पे नहीं फोकस करना है, हमें जनरली लार्ज कैप में और मिड कैप कंपनी पे फोकस करना है। ये कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। बस अभी बेसिक आप ये 4 पॉइंट समझ लीजिए कि किस तरह से हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ता है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम 4 पॉइंट आपके लिए और बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, डीमैट अकाउंट आपको चाहिए होता है। जब अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, वहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फील्ड में कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट अगर आपका अभी तक नहीं बना है और आप बनाना चाहते हैं तो नीचे आपको 2-3 लिंक मिल जाएंगे जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर हैं या जिस पे हम अपना यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए। उसका लिंक नीचे दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक प्रकार से जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें नाम डिटेल वगैरह, फोटो वगैरह सब कुछ लगता है, ईमेल आईडी, तो वैसे वो प्रोसेस रहता है। नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके इसको आप फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो होगा डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं, उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई शेयर है जो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, तो ये ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये अप आया, यहाँ पे डाउन आया, फिर अप गया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, यहीं पे डाउन आया, इसके नीचे नहीं गया, फिर यहाँ से अप हो गया, तो इसको बोला जाता है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ तक आता है, यहाँ से वो फिर ऊपर चला जाता है, इसके नीचे नहीं आता, तो इसको ये जो लाइन बनती है इसको बोला जाता है सपोर्ट। और यहीं पे दूसरा चीज़ है रजिस्टेंट। रजिस्टेंट मतलब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन तीनों को मैच करेगी। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ये अप गया, यहाँ तक गया, फिर इसके ऊपर नहीं गया, यहाँ से फिर ये डाउन हो गया, फिर धीरे धीरे अप जाएगा, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर इसके नीचे अप डाउन हो गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे अप हुआ, लेकिन फिर यहाँ से तो इस लाइन के ऊपर नहीं गया, तो इसको बोला जाता है रजिस्टेंस। नीचे वाले को सपोर्ट बोलेंगे और इसको बोलेंगे रजिस्टेंस। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, सपोर्ट लाइन हो गया। अब उसके बाद ट्रेंड लाइन को समझते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को समझने से पहले एक बार अगर आपको इसमें डाउट है तो हम फिर से इसको समझा देते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी का शेयर आपको पता है सीधी लाइन में नहीं चलता, अप डाउन होता रहता है। तो अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस जो है, शेयर जो है, वो एक पॉइंट पे आके उसके नीचे नहीं जाता, ऊपर चला जाता है, बार बार एक पॉइंट पे आके वो ऊपर चला जा रहा है, तो वो उसका सपोर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आके देख रहे हैं, इसके नीचे वो नहीं आ रहा है, तो ये हो गया सपोर्ट, यानी कि उस पॉइंट पे आके बार बार ऊपर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर चलाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, तो इस जगह पे इसको सपोर्ट बोला जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी का शेयर बार बार एक पॉइंट पे जाके वहां से टच करके फिर नीचे चला रहा है, फिर वहां तक जा रहा है, फिर नीचे चला रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर वहां ऊपर गया, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर नहीं गया, फिर वो नीचे आ गया, तो इस ऊपर वाली लाइन को हम बोल देंगे रेजिस्टेंस। जहां से छू के वो टक से वापस आ जा रहा है वो रेजिस्टेंस हो गया, और जहां से वो ऊपर बढ़ जाता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। अब आप समझिए ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। ये चीज़ें हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी हमारा प्रयास ये है कि चीज़ों को बहुत सिंपल रखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप बेसिक चीज़ें समझते चलिए, फॉलो चलिए। कहीं पर भी आपको डाउट रहता है, कोई सवाल रहता हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब ट्रेंड को आप थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए कि जब शेयर जो है ऊपर भागता हुआ नजर आए, अप ट्रेंड हो, मतलब ये एक रहता है, हिंट मिल जाती है आपको कि हाँ ये अब ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, उसका प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता है। तो लोग दोनों तरीके से पैसा कमाते हैं, वो आगे आने वाली लाइन में हम समझेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन।
मेनली क्या है कि अगर आपने ये समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया, आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, जब ये डाउन पे रहे यहाँ पे परचेज करना है। जैसे वो अप होता है, जितने भी परसेंट, 5%, 10%, जितना भी आप अपना टारगेट रखते हैं कि 5% बढ़ गया तो हम बेच देंगे, 10% हो गया तो हम बेच देंगे, 8% अगर हमारा पैसा बढ़ गया तो हम बेच देंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, और जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं उतना सीखते चलिए। और हमेशा ऐसा नहीं कि जो हम बोल दे रहे हैं बस वही कर देना है, या जिस कंपनी में हम बोल दे रहे हैं उसी में यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना भी दिमाग लगाना है, अपनी खुद की रिसर्च भी करनी है, क्योंकि ये हम एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझते हैं। ब्रेकआउट का मतलब यह है कि आपने ये समझ लिया रेजिस्टेंस को, यानी कि कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ तक आता है, स्टॉक आता है, फिर इससे डाउन हो जाता है, फिर आता है, मतलब इसको ब्रेक जल्दी नहीं कर पाता। और मान लीजिए कभी ये यहाँ तक आया, फिर इसको तोड़ के निकल गया, तो इसी को ब्रेक आउट, ब्रेक मतलब तोड़ना, यहाँ पे इसको तोड़ दिया, आउट मतलब ये ऊपर चला गया, ब्रेक आउट। ठीक है, यानी कि जो उसका रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के वो ऊपर निकल गया, और अगर ऊपर निकल गया तो इसका मतलब यह है कि वो अब और ऊपर जाने वाला है, लंबा चलने वाला है। तो जैसे ही ऊपर हिंट मिले, यहाँ पे आप पैसा लगा दिए, फिर ऊपर जाएगा तो फिर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है। मान लीजिए बार बार यहाँ तक आ रहा है, नीचे आ रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, फिर अगर यहाँ पे आके वो इसको तोड़ देता है, किसको, सपोर्ट लाइन को, अपनी सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है, तो ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक मतलब तोड़ना, डाउन मतलब नीचे। तो इसके नीचे चला गया तो मतलब अब वो कितना भी नीचे जा सकता है, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन इसके बीच में है तो इसके बीच में आपकी सेफ जर्नी रहती है, यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को। तो देखा कितना आसान है ये सारी चीज़ें, बस हमारे दिमाग में ऐसा भरा रहता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखिए, समझाने वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है और समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बस आप लोग समझते रहिए, बाकी हम आसान भाषा में समझाते रहेंगे। चौथा पॉइंट समझते हैं, स्टॉक डिस्काउंट। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए रिलायंस का शेयर है, 3000 रुपये पे जनरली उसका चलता रहता है, एक एग्जाम्पल के लिए। पर कभी कभी ऐसा दिन आता है कि उसका 2500 पे आ जाता है, 2000 पे आ जाता है। कभी कभी कोई दिक्कत आ गई, बैड न्यूज आ गया, कुछ भी हो गया। आपको पता है कंपनी में दम है, अच्छी कंपनी है, जब भी डाउन आए, जब भी ऐसा मौका मिले कि उसका शेयर का प्राइस जो जनरली जितना रहता है उससे काफ़ी कम दाम में मिले। फॉर एग्जाम्पल ABC कोई कंपनी है, इसका 3000, 2000 या जितना भी जनरली प्राइस रहता है, इससे कम में जब भी दिखे ये काफ़ी कम में प्राइस आ गया है, तो उस समय आप खरीद लीजिए। क्योंकि जब नॉर्मल होगा, जब वो बढ़ेगा तो आपको रिटर्न दे देगा 5%, 10%, जितना भी वो बढ़ेगा आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट काफ़ी कमाल का है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको रिसर्च करके रखनी है। आपको पता होना चाहिए जनरली किस कंपनी का, किस शेयर का कितना प्राइस रहता है जनरली। और अगर कभी भी वो डाउन में मिले, सस्ते में मिले, तो इस चीज़ को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जो लोग पैसा कमाते हैं वो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। फिर से सुनिए, स्विंग ट्रेडिंग में जितने भी लोग पैसा बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देते हैं कि किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो जब सस्ते में मिल जाता है, डिस्काउंट इसी को बोला जाता है स्टॉक डिस्काउंट, मतलब सस्ते में जब भी मिल रहा हो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ना, उसको तुरंत परचेज कर लेना है। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। ठीक है, फ़ायदा तो आपको हमने बता ही दिया, फ़ायदा इसमें ज़्यादा ही है, इसीलिए हम ये चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। नुकसान कम है। फ़ायदा सबसे पहला है लो रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम है। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सब जितनी भी होती हैं, इसमें लोगों के पास, आप ये मानिए हमारा तो स्टूडियो का काम है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, टीचर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर आते हैं जो इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड, मतलब ऐसे लोग आए हैं जो बोले हैं कि मेरा 13 लाख रुपए लॉस में है, 13 लाख रुपए में कर्जे में, कोई 17 लाख, कोई बोला था कि मैं ज़मीन बेचा था, 7 लाख की ज़मीन बेचा था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पास 7 लाख रुपए ही थे, उससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होता तो वो भी खत्म हो जाता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में डुबो देते हैं, अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं, कर्जे में चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट, इस चीज़ को रिस्क कम करने के लिए आपको हमेशा कभी भी किसी के कहने पे कोई भी काम नहीं शुरू करना है, आपको सीखना है। क्योंकि ये चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप सीखते गए, बेसिक से सीखते जाइए, ज़्यादा फोकस करिए सीखने पे, और जितना सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। ठीक है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना सीखे कहीं पर भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। और ये स्विंग ट्रेडिंग, जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसमें से सबसे ज़्यादा सेफ रहता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है,
क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे अभी इसी वीडियो में, इसी में। दूसरा है रेगुलर इनकम। अगर आप साइड में 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये महीने का साइड इनकम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 15-20 हज़ार रुपये की भी कितने लोग हैं, कितने यूथ हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, 20 हज़ार रुपये भी महीने के नहीं कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप साइड इनकम के तौर पे इतना बना ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना पैसा होगा, उतना ज़्यादा और पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कहने को तो मतलब आप ये मानिए कि स्विंग ट्रेडिंग से लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, बट अभी हम लाखों की बात नहीं करेंगे। बेसिक लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास के यूथ हैं, हमारे जैसे आपके जैसे दोस्त हैं, उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो लोग एक बढ़िया इनकम सोर्स बना लें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, तो इससे आप रेगुलर इनकम बना सकते हैं महीने का। तीसरा है क्विक प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जैसे इन्वेस्टिंग होता है, तो इन्वेस्टिंग में आप 10-15 साल 20 साल के लिए छोड़ देते हैं। इन्वेस्टिंग से ज़्यादा पैसा तो किसी में नहीं बनता, लेकिन वो लंबे पीरियड के लिए है। हमें तो हर महीने पैसे चाहिए क्योंकि काम चलाना है, खर्चे हैं। तो ऐसे में जो सबसे सेफ तरीका रहता है वो यही रहता है। तो इसमें आपको क्विक प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि हो सकता है शेयर का प्राइस 1 हफ्ते में बढ़ जाए, 2 हफ्ते में बढ़ जाए, 1 महीने के अंदर ही बढ़ जाए, तो आपको बढ़िया रिटर्न दे दे। चौथा पॉइंट है सेल करने का कोई प्रेशर नहीं। ये सबसे कमाल की बात है। तो ये जो हमने यहाँ पे लो रिस्क बोला था, जैसे इंट्राडे आप करते हैं, तो इंट्राडे में क्या है, ये आपने सुबह खरीदा, शाम को हर हाल में उसको बेचना है। अगर आप नहीं बेचते तो वो प्लेटफॉर्म जो है जिसपे आप ट्रेडिंग करते हैं वो खुद ही बेच देगा आपके बिहाफ पे। ठीक है, तो उसमें अगर शाम तक आपने मान लीजिए 299 पे कोई शेयर लिया था, शाम को 250 हो गया, आपका तो लॉस है। लेकिन फिर भी आपको बेचना है हर हाल में, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। तो उसमें ये वो रहता है कि आपको बेचना है। इसमें सेल करने का कोई प्रेशर नहीं है, आप बेचिए चाहे ना बेचिए। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किए रहते हैं। तो अगर आपको लगा कि 1 हफ्ते में थोड़ा सा डाउन आ गया है तो उसको छोड़ दीजिए, बेचिए मत, कुछ मत करिए, क्योंकि अच्छी कंपनी अगर आप चुने रहेंगे तो धीरे धीरे वो फिर से प्रॉफिट में जाएगा। और जब प्रॉफिट में जाए 5% 10% जो भी आप अपना सेट किए रहे उस पर आप बेच दीजिए। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं रहता कि 1 ही दिन में बेचना है, 1 हफ्ते में बेचना है। जब आपकी मर्जी के है तब बेचिए, नहीं बेचना तो इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत क्या रहता है, ओवरनाइट अप डाउन का थोड़ा सा रिस्क रहता है। ये फायदे हो गए, ये नुकसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। नुकसान तो बहुत ही कम हमें लगता है, फिर भी जो हो सकता है नुकसान वो हम आपको बता दे रहे हैं। सॉरी, ओवरनाइट का मतलब ये है कि जैसे आज आपने शेयर खरीद लिया अच्छे रेट पे और रात में कोई बैड न्यूज आई, ठीक है, उसके बारे में, तो प्राइस काफ़ी डाउन हो जाता है। तो अगले दिन मार्केट खुला और आपको पता चला प्राइस डाउन होने लगा, तो आपको इस सबसे परेशान नहीं होना है। डाउन होगा लेकिन फिर बाद में अप हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है अप डाउन का कि जल्दी हो जाता है। इसमें नो मार्जिन है, क्योंकि इंट्राडे में आपको पता है कि उसमें लोगों को मार्जिन मिलता है। ये चीज़ें अभी बाद में समझ में आएंगी, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे। ये पहला वीडियो है तो उतना डिटेल में नहीं चाहिए, आप ये अभी इसको छोड़ दीजिए। तीसरा ये है कि स्लोली अर्निंग। इसमें जो अर्निंग करते हैं, ऐसा नहीं कि 5,000 लगाए सीधा 15,000 हो गया तुरंत एक ही दिन में, ठीक है, 2-4 घंटे के अंदर। ये नहीं होने वाला है। थोड़ा 1 हफ्ते लगेगा, 2 हफ्ते लगेगा, 3 हफ्ते लगेगा, हो सकता है कभी कभी कोई 1 महीना भी टाइम लग जाए स्टॉक को ऊपर जाने में। तो आपको पेशेंस रखना है, बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं बनना है। पैसा आप जरूर बनाएंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगी, जितना ज़्यादा आप बेहतर रिसर्च करेंगे, उतना जल्दी आप बेहतर पैसा कमा पाएंगे। तो लर्निंग पे भरोसा रखिए, आप जरूर पैसा कमाएंगे। ठीक है, जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, अभी हमने आपको रियल एग्जाम्पल बताया, किसी का 7 लाख, किसी का 13 लाख डूबा है। क्यों? क्योंकि जल्दी पैसा कमाने की उनको मची थी। अब यहाँ पे हम 5वें पॉइंट पे आ गए। 5वां पॉइंट है बेसिक डाउट जो आपके रहते हैं। क्या रहते हैं? पैसा कितना चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, कितना चाहिए? तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। 5,000 रुपये भी हैं आपके पास, 5,000 आप लगा के शुरू करना चाहते हैं तो 5,000 से शुरू करिए। 10,000 है, 20,000 है, जितनी आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता रहे। ठीक है, 5,000 से आप शुरू करिए। 5,000 मतलब उसको साइड में रख दीजिए। वो डूब जाए तो भी परेशान नहीं होना, बढ़ जाए तो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। सीखने के लिए वहाँ से आप शुरुआत करिए। 5,000 10,000 जितना भी आपको रिस्क लेने की आपकी क्षमता रहे, उस हिसाब से आप पैसा इसमें लगाइए। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 20,000 रुपये, पूरा का पूरा 20,000 आप इसमें लगा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जितना आप रिस्क ले सके उतना ही लगाना है। ठीक है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग सबसे सेफ तरीका है। तो पैसे का आपने समझ लिया कितना पैसा चाहिए। दूसरा, कितने % का टारगेट रखें। अब टारगेट मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे शेयर है, फिर अप डाउन होता रहता है। अब यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है वो 5% बढ़ा, थोड़ा वेट करें, थोड़ा डाउन आया, 3% हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि आप 10% अब बढ़ गया, अब आप बेच दीजिए। तो ये टारगेट 5% आपको
उस पर प्रॉफिट कमाना है, 8% कमाना है, 10% कमाना है, कितने परसेंट कमाना है, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक रूल आप फॉलो करिए इसमें कि अगर आपने 8% का बना लिया तो जब तक 8% ना हो पैसा नहीं निकालना है। लॉस जाए तो वेट करते रहिए, फिर वो अप जाएगा। 10% का आपने बना लिया तो जब 10% हो तभी आप पैसा निकालिए, क्योंकि ये रूल मायने रखता है इसमें, ठीक है। तो ये टारगेट भी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। 5 से 10 के बीच में आप जनरली कोई भी टारगेट अपना ले सकते हैं। हमें बेहतर 10% लगता है तो हम 10% मान के चलते हैं। तीसरा हो गया, कितने दिन तक होल्ड रखें। कितने दिन तक होल्ड रखें, ये ना तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम इसमें किस लिए आए हैं, इसमें आए हैं हम पैसा बनाने के लिए, और जब तक पैसा बनेगा नहीं तो निकालने का कोई मतलब है नहीं। तो होल्ड कब तक रखना पड़ेगा, होल्ड तब तक रखना पड़ेगा जब तक आपने जैसे 10% सेट कर लिया, तो जब तक वो 10% का आपको रिटर्न नहीं दे देता, 10% की ग्रोथ नहीं हो जाती, तब तक आपको नहीं निकालना है। तो ये चीज़ का आपको आंसर मिल गया कि कितने दिन तक आपको होल्ड रखना है, जब तक 10% ना हो जाए, क्योंकि आपने 10% सेट किया। अगर आपने 8% सेट किया तो जब 8% जैसी हो आप अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। चौथा, स्टॉप लॉस रखें या ना रखें। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस मायने नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, डूबे ना, इसलिए आप स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ये कंपलसरी होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है ये भी आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। एक ऐसा समझ लीजिए कि एक आप उसमें पॉइंट सेट कर देते हैं कि इसके नीचे ये जाएगा तो अपने आप ये आपका पैसा बाहर आ जाएगा, वो उसके नीचे डूब नहीं पाएगा आपका पैसा, ठीक है। बाकी और डिटेल में आने वाली वीडियोज में हम समझेंगे। अभी बेसिक इतना आपके लिए बहुत है। अब आप ये मान के चलिए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप लगभग सब कुछ समझ चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ लो बजट। अगर आपके पास 50,000 1 लाख रुपए नहीं है, आप बोलते हैं कि मेरा बजट बहुत ही कम है, बहुत कम पैसा मेरे पास है, मेरा बजट बहुत लो है, तो फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमाऊं। तो अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि लो बजट से आप स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमाएं। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको बहुत मजा आया होगा। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में लगभग सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट जरूर बना लें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।